मन सुंदर की कहानी में इस बार ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे गोयंका हाउस की नींव हिला दी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वही जिस दादी को घर का सबसे बड़ा सहारा और सम्मान की प्रतीक माना जाता था, वही इस बार सबसे बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड निकलती हैं। सच सामने आते ही रिश्तों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कहानी की शुरुआत उस खौफनाक खुलासे से होती है जब पता चलता है कि रूही पर हमला करने वाला नकाबपोश गुंडा कोई बाहरी आदमी नहीं बल्कि खुद दादी थीं। उन्होंने चेहरा ढककर रूही के सिर पर डंडा मारा ताकि शीतल के जिंदा होने का सच बाहर न आ सके। दरअसल दादी ने ही शीतल को जहर दिया था और उसे किडनैप करवाया था ताकि उसकी मौत का इल्जाम रूही पर लगे और वो हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादी की साजिश तब उलझ गई जब हालात उनके खिलाफ जाने लगे। जहर की बोतल पर नाहर के फिंगरप्रिंट मिल गए और शक की सुई उसी पर आकर टिक गई। नाहर को गिरफ्तार कर लिया गया। दादी चाहकर भी सच नहीं बता सकती थीं, क्योंकि ऐसा करते ही उनका अपना राज खुल जाता। उधर रूही को पहले से ही शक था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई अपना ही है। जब उसे पता चलता है कि शीतल जिंदा हो सकती है, तो वो बिना डरे उस जगह पहुंच जाती है जहां शीतल को बंद करके रखा गया था। जैसे ही दादी को खबर मिलती है कि जूही पूरे घर में कह रही है कि शीतल जिंदा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे वो खुद उस जगह पहुंचती हैं और वहां रूही को देख भड़क उठती हैं। गुस्से और घबराहट में वो रूही के सिर पर डंडा मार देती हैं। रूही बेहोश होकर गिर जाती है। वहां मौजूद वार्ड बॉय घबराकर कहता है, आपने तो इन्हें मार ही दिया, अब अस्पताल ले जाने से क्या फायदा। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए दादी रूही को एक बोरी में बंद कर देती हैं और उसे वहीं छोड़ देती हैं ताकि सबको लगे कि वो कहीं गायब हो गई है। इधर जूही को जब रूही के लापता होने का पता चलता है तो वो टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जैसे शीतल के साथ हुआ वैसा ही कुछ रूही के साथ भी हुआ है। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर से गुहार लगाती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और ताना मारता है कि रूही पहले भी घर से बिना बताए जा चुकी है। तभी नाहर वहां पहुंचता है और जूही का साथ देता है। दोनों हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से मौके पर चलने की विनती करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर एक अजीब शर्त रख देता है। वो कहता है कि अगर नाहर लिखित में कबूल करे कि शीतल की मौत के लिए वही जिम्मेदार है, तभी वो तुरंत वहां जाएगा। ये सुनकर नाहर का दिल कांप उठता है। वो जानता है कि ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन रूही की जान बचाने के लिए वो कांपते हाथों से कागज पर लिख देता है कि शीतल के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार वही है। पुलिस टीम जूही और नाहर के साथ बताई गई जगह पर पहुंचती है। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। इंस्पेक्टर लगभग लौटने ही वाला होता है कि तभी जूही की नजर एक कोने में पड़ी बोरियों पर जाती है, जिन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिना देर किए बोरी खोल देती है और अंदर बेहोश हालत में बंधी हुई रूही मिलती है। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूही को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरे कमरे से शीतल भी मिलती है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। कुछ पुलिस वाले वहीं छिपकर असली गुनहगार का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय वहां आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। कड़ी पूछताछ में वो टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। वो बताता है कि उसे पैसों का लालच देकर ये सब करवाया गया था और इस साजिश के पीछे घर की ही एक बुजुर्ग औरत का हाथ है। उसका इशारा साफ तौर पर दादी की ओर होता है। ये सुनते ही घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन दादी को सबने सिर आंखों पर बिठाया, वही सबसे बड़ी गुनहगार निकलती हैं। नाहर को अपने फैसले पर शर्मिंदगी होती है। उसे एहसास होता है कि रूही सच कह रही थी, लेकिन उसने उस पर भरोसा नहीं किया। रूही ने सबूत ढूंढकर नाहर को बचाया, जबकि दादी उसे सजा दिलाने के लिए चुप रहीं। अब रूही के दिल में दादी के लिए कोई जगह नहीं बची। उसने हमेशा दादी की हर बात सह ली, लेकिन नाहर को फंसाने की साजिश वो कभी माफ नहीं करेगी।
इस बार नाहर भी उनका साथ नहीं देता। घर में सन्नाटा छा जाता है। रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या शीतल पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या नाहर और रूही के बीच विश्वास दोबारा लौटेगा? क्या दादी अपने गुनाह कबूल करेंगी? अगर आप भी रूही को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में रूही लिखना न भूलें। आने वाले एपिसोड्स में सच और न्याय की लड़ाई और भी तीखी होने वाली है। इस बार साजिशों का जाल खुद साजिश रचने वाली पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना है कि इस घर में आखिरकार न्याय की जीत होती है या फिर कोई नया तूफान सब कुछ बदल देता है।